आज हम लोग चंबा ज़िला के चंबा हेडक्वार्टर में ही बैठे हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा के कितने बुरे हालत हैं। आज चंबा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें अल्ट्रासाउंड की मशीन तो है, पर आज भी गर्भवती महिलाओं को अगर अल्ट्रासाउंड करवाना होता है तो 2-2 महीने की डेट दी जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की इस गूंगी बहरी सरकार, ठाकुर जयराम जी की सरकार को, कि यदि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का ये हाल है तो यहाँ चंबा ज़िला के अंदर 4 विधानसभाएँ पड़ती है, जहाँ पर 5 विधानसभाएँ पड़ती है, जहाँ पर कि एक भी अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, किसी भी तरह के टेस्ट नहीं हो रहे हैं। ये दूर दराज का इलाका है, चंबा ज़िला पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर जो ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ से एक रेफरल संस्थान बनकर रह चुका है। यहाँ से ज़्यादातर पेशेंटों को टांडा, शिमला या पीजीआई के लिए रेफ़र किया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश में ये हालात इतने दूरगामी क्षेत्र में बड़े शर्मनाक है। ये हमारी पिछली 50 साल की अचीवमेंट्स जो इन सरकारों की रही है उसके ऊपर सवालिया निशान उठाता है। आज भी हमारे पास एक छोटी सी मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। आज प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, कोई भी आदमी ये छोटी छोटी मशीनें खरीद कर लगा लेते हैं। तो ये मैं साथियों आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को भी सचेत करवाना चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे जो मशीनरियाँ हैं, जब एक प्राइवेट सेक्टर का आदमी खरीद कर अपने दुकान में लगा सकता है तो क्या हमारी सरकारें नहीं लगा सकती? क्या हमारी सरकारें उसमें टेक्नीशियन का बंदोबस्त नहीं करवा सकती? अभी इस इलाके में आया तो जहाँ पर पहुँचने के लिए 20 मिनट लगते हैं, वहाँ 40 मिनट से ज़्यादा का समय लग रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। जिस तरीके से चंबा को नेगलेक्ट किया गया है, अनदेखा किया गया है यहाँ की सुविधाओं को लेकर, जो सुविधाएँ हिमाचल प्रदेश की जनता को, चंबा की जनता को 50 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, आज भी चंबा टकटकी लगाकर वो प्रदेश सरकार की ओर देख रही है। तलेरू वोटिंग पॉइंट है जहाँ पर 3 विधानसभाओं के लोगों को रोज़गार मिल सकता है, टूरिज़्म के सेक्टर को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, पर आज भी लोग यहाँ पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक तरह से लाचार छोड़ा है, उनकी लाचारी पर छोड़ा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से यहाँ पे तलेरू वोटिंग पॉइंट है, यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर रोज़गार के बहुत सारे अवसर मुहैया करवाए जा सकते हैं हमारे बेरोज़गारों को, जिसके ऊपर आज भी ठेकेदारी प्रथा चल रही है। आज भी सरकार के चहीते लोगों को ठेकेदारी के तौर पर यहाँ पर काम मिला है, और ये जो मौका इन सरकारों ने दिया है अपने ही ठेकेदारों को, चंद लोगों को इसकी फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें छुड़ाकर आम जनता के स्पुर्द किया जाएगा, आम जनता को यहाँ पर रोज़गार के अवसर मुहैया करवाए जाएंगे। ये ठेकेदारी प्रथा सारी हिमाचल प्रदेश के अंदर ख़त्म की जाएगी। ये नई बात नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी ने इसके ऊपर पिछले 7 सालों से कड़ा एक्शन ले रखा है। यहाँ पर ओपन तरीके से लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जो लोग स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है और उनके लिए रोज़गार के अवसर मुहैया करवाए जाते हैं। ये पहला मौका है हिमाचल प्रदेश की जनता के पास कि जब शिक्षा के स्तर को अच्छा किया जाएगा। पता लगा है कि यहाँ चंबा के अंदर ऐसे कॉलेज खोले गए हैं जो सिंगल 1-1 और 2-2 कमरों के बीच में कॉलेज चल रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेसर तक नहीं है। यहाँ चंबा की जनता को पूरी तरह से ठगा गया है। कॉलेज तो दे दिया गया है अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए, लोगों से वोट बटोरने के लिए, पर आज वहाँ पे प्रोफेसर नहीं है। आज उन कॉलेजों के अंदर जो कॉलेजेस यहाँ पे खोल दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए, वहाँ प्रोफेसर नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
तो ये जो ठगापन इन पहले की पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने लोगों को ठगा है, अगर इससे छुटकारा चंबा की जनता चाहती है तो एक ईमानदार पार्टी आई है आपके बीच में, जो इस बार 68 की 68 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है और ईमानदार प्रत्याशियों को चुनाव में उतारेगी। तो ये पहला मौका है आपके पास, जब कोई पार्टी आपके बीच में आ रही है, जो बोलती है वो करके दिखाती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो वादे किए थे वो पूरे किए। आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब के लिए वादे किए थे आज वो पूरे किए हैं। वही जो 11 गारंटियाँ आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने हिमाचल प्रदेश की जनता को दी है, उसी गारंटियों को मैं डिलीवर करने के लिए, उसी चीज़ को, उसी बात को बताने के लिए मैं आज चंबा में आया हूँ, चंबा के लोगों के बीच में आया हूँ। और वो जो 11 गारंटियाँ हैं हमारी, वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। 11 गारंटियों में हमारी सबसे पहली गारंटी है कि जिस देश में शिक्षा की गुणवत्ता होती है, जो वर्ल्ड क्लास की शिक्षा जिस राष्ट्र को मिलती है, वही राष्ट्र नंबर 1 हो सकता है। जिस राष्ट्र को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, वो राष्ट्र नंबर 1 होता है। ऐसा कोई भी देश, विश्व का कोई भी मुल्क आप देख लीजिएगा, वहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा अव्वल नंबर की होती है, तभी वो आज नंबर 1 देश कहलाते हैं। यहाँ पर सिर्फ नारे देने के लिए ये पार्टियाँ आती है, हमारे को ठगती है और इस ठगे पन में हमारा वोट ले लेती है। हमें इस बार बंटना नहीं है, इस बार हमें क्षेत्र की राजनीति से बचना है, इस बार हमें जाति की राजनीति से बचना है, इस बार हमें धर्म की राजनीति से बचना है और अपने बच्चों का भविष्य देखकर शिक्षा की गुणवत्ता को लाना है। जो शिक्षा के ऊपर जो पार्टी काम कर रही है, वो पार्टी हमें, उसी पार्टी को हमने वोट करना है। यहाँ पे जो टूरिज़्म की बात करते हैं और जो व्यापारियों की बात करते हैं, उनको संपर्क में लेके, कॉन्फिडेंस में लेके उन्हीं की कमेटी बनाई जाएगी और उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर काम किया जाएगा। तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी जाएगी, व्यापारियों को पूछा जाएगा, उनके हिसाब से यहाँ पे काम किया जाएगा। टूरिज़्म सेक्टर के जो लोग हैं, जो होटलों के जो बड़े बड़े जो मालिक हैं, उनके साथ बैठकर यहाँ योजनाएं बनाई जाएगी। टूरिस्ट और टूरिज़्म सेक्टर को बढ़िया किया जाएगा। स्कूल को शानदार और वर्ल्ड क्लास का बनाया जाएगा। अस्पताल में बीमारी 100 रुपये की हो, 500 रुपये की हो, 5 लाख की हो, 50 लाख की हो, पूरे की पूरी जिम्मेदारी वो आम आदमी पार्टी की होगी, सरकार की होगी। तो इस बार हमें क्षेत्र की राजनीति से बचना है, हमें धर्म और वर्ग की राजनीति से बचना है। इस बार हमें वोट सिर्फ करना है तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य को देखकर करना है, बुजुर्गों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए करना है। जो मूलभूत सुविधाएं हमें 50 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, उन सभी सुविधाओं के लिए हमें इस बार का वोट करना है। हिमाचल प्रदेश की जनता के पास मौका है कि वो इस बार एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दे और हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बनाए। अरविंद केजरीवाल जी का सपना है कि ये हिमाचल ही नहीं, ये पूरा देश नंबर 1 बने। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ईमानदारी से हमने करके दिखाया है। जो गारंटियाँ दिल्ली में दी थी, जो गारंटियाँ पंजाब में दी थी, पंजाब में भी 70% से ज़्यादा गारंटियाँ हमने पिछले मात्र 5 महीने में पूरी कर दी है। अभी 4.5 साल का कार्यकाल और बचा है। आज अगर भाजपा की बात करें तो इनको लास्ट के 4 महीने में याद आता है कि जनता के लिए कुछ काम करने चाहिए। 4.5 साल वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सोए रहते हैं, मिल के काम अपना मौज मस्तियाँ करते हैं। इनको जनता से और जनता से जुड़े मुद्दों से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। ये लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने लोगों के बीच में आते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठे जुमले करते हैं। एक दिन में 10-10, 15-15, 20-20 उद्घाटन करते हैं, क्योंकि इनको पता है जनता ज़्यादा देर तक याद नहीं रखती और भूल जाती है। इसलिए लास्ट में आने हैं, वादे करने हैं ताकि हमें अगली बार के लिए वोट मिल जाए। तो इस तरीके की भ्रष्ट राजनीति से बचना है, स्पष्ट राजनीति और ईमानदार राजनीति को इस बार वोट करना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीदवारों की लिस्ट पिछले हफ्ते जारी हो चुकी है और बहुत जल्दी हमारे अगले जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नवरात्रों के बीच में ही हो जाएगा। कुछ ऐसे जैसे जैसे फाइनलाइज हो रहा है, हमारा जो पार्टी का प्रोसेस है टिकट देने का, वो थोड़ा लंबा है। पिछले 3 महीने से लगातार चल रहा है और उसमें सारी चीज़ें देखी जाती है।
और अलग अलग तरीके से करवाया जाता है। जांच एजेंसियों से अपना जो सर्वे एजेंसियां हैं उनसे भी सर्वे करवाया जाता है। हमारा खुद का भी पार्टी का गुप्त सर्वे होता है, हमारा संगठन भी सर्वे करता है। इसमें लॉयल्टी, रेगुलरिटी और सिंसियरिटी ये सारी चीज़ें देखी जाती है कैंडिडेट के अंदर में, उसके बाद फाइनल होता है। और बहुत जल्दी ये सब चीज़ें होगा तो आप लोगों को सबसे पहले बता दिया जाए। पुराने की राजनीति आम आदमी पार्टी की नहीं है, लिंग और भेद की भी राजनीति नहीं है, धर्म और जाति की और दलगत की राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं करती। हमें अच्छे लोग चाहिए और अच्छे लोगों का जिनका जनता में नाम है, जो पहले से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई आदमी एमएलए बनेगा तभी वो अच्छा काम कर सकता है। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे समाज सेवी लोग हैं समाज के अंदर जो पहले से काम कर रहे हैं। तो नए पुराने का ऐसा कोई यहाँ पे राजनीति नहीं है। जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के लिए पहले से काम कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, जब एमएलए बनेंगे तो और स्पीड से बढ़िया काम करेंगे, सरकार में आएंगे तो और तेज़ी से काम करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए कोई क्राइटेरिया हमारा नहीं है कि नए या पुराने को देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं भाजपा और कांग्रेस में जो हमारे संपर्क में है और उनकी एक कंडीशन होती है कि जी मैं 3 बार का एमएलए रह चुका हूँ, या मेरे पिताजी एमएलए एमपी थे, मंत्री थे, या मैं पिछली बार चुनाव हार चुका था, मुझे हज़ारों वोट मिले हैं, इस बार मेरा क्लियर कर दो तो मैं काम करता हूँ। अगर ऐसा पार्टी को करना होता तो 3-4 महीने पहले से पार्टी के पास बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो तैयार बैठे हैं कि आज नहीं तो कल हमें ज्वाइन करना है, पर एक बार आप हमें ग्रीन सिग्नल दे दें। ये पार्टी है, ये विचारों की पार्टी है, कंडीशन के ऊपर काम नहीं करती। ये सिर्फ विचारों की है और परफॉर्मेंस आपकी वर्किंग के ऊपर डिसाइड करती है कि आने वाला उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का कौन सा होगा, कैसा होगा, उसी हिसाब से डिसाइड होता है। के अंदर क्या रहता है कि राजनीति के अंदर जो जितनी बड़ी मंशा लेकर आता है वो उतनी देर काम भी करता है। मेरा मानना ये है कि जो जितनी छोटी और कम सोच लेकर आता है वो उसी हिसाब से, जब उसको लगता है कि मेरी जो वो सोच है, मेरा जो विज़न है जब पूरा नहीं हो रहा, मेरा जो स्वार्थ था जब वो पूरा नहीं होगा तो वो हट जाता है। हमारा स्वार्थ ऐसा नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि हम व्यवस्था के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम उस टाइम से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब चुनिंदा लोग हुआ करते थे, लोग हमारे ऊपर हंसा करते थे, हम लोग तब से चल रहे हैं। हम आज तक नहीं भागे, हम आज तक नहीं हटे और ना हटने वाले। हम चाहते हैं व्यवस्था का परिवर्तन। सत्ता के लिए जो लोग आते हैं और सत्ता ना मिलने की वजह से, टिकट ना मिलने की वजह से, कोई पद ना मिलने की वजह से वो लोग हट जाते हैं। हम ऐसे लोग हैं, सत्ता परिवर्तन नहीं, हमें व्यवस्था परिवर्तन मेरी जिद है। मैं चाहता हूँ कि सिस्टम बदलना चाहिए। सत्ता तो हर 5 साल में ये हिमाचल प्रदेश की जनता बदलती है, क्या फ़ायदा होता है? वही चीज़ें रहती है। सिर्फ जो लोग पिछले 5 साल पहले विपक्ष में हुआ करते थे वो अगले 5 साल में सत्ता में आ जाते हैं, और जो सत्ता में होते हैं वो विपक्ष में चले जाते हैं। जनता हर बार ठगी जाती है, हर बार ये पार्टियां तो जीतती है पर जनता हर बार हार जाती है। ये पहला मौका है, आम आदमी पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनेगी जिस तरीके का समर्थन लोगों के बीच जाकर हमें मिल रहा है, और इस बार पहली बार ये हिमाचल की जनता की जीत होगी और ये दोनों पार्टियां हिमाचल प्रदेश के अंदर हारेगी। सुरजीत इलेक्शन लड़ने वाले हैं विधानसभा का। देखिए, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ। पार्टी जहाँ पे ड्यूटी लगाएगी उसी तरीके से काम करेंगे। पार्टी ने अलग अलग समय में अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी। जिला लेवल की दी, वहाँ पे ड्यूटी निभाई। विधानसभा लेवल की दी, वहाँ पे ड्यूटी निभाई। नीचे बूथ लेवल की दी, वहाँ पे ड्यूटी निभाई। प्रदेश लेवल की दी है, वहाँ पे ड्यूटी निभा रहे हैं। कल को पार्टी जो बोलेगी उस तरीके से काम करेंगे। मेरा व्यक्तिगत कोई विचार नहीं है कि मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, और ना मेरा कोई व्यक्तिगत ऐसा है कि मैं नहीं लड़ूंगा। पार्टी जो बोलेगी उस हिसाब से हम लोग हैं, पार्टी के सिपाही है, पार्टी के हिसाब से काम करेंगे। मन है पूरा लड़ने का? देखो, मेरे मन से कुछ नहीं होता। मेरा मन ये है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को इन दोनों रिवायती पार्टियों से मुक्ति मिले। जिस तरीके से 50 साल से इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इनका इलाज विदेशों में होता है, इनके खाते विदेशों में खुलते हैं, तो हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की हर एक परिवार का, हर एक जन का अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी शिक्षा मिले, हर एक बच्चा आगे बढ़े, समाज के अंदर समानता और समरसता है। मेरी लड़ाई वो है, मैं वो लड़ाई लड़ूंगा। पार्टी बोलती है हम रिवाज बदलेंगे, एक पार्टी बोल रहे हैं कि हम सरकार बदलेंगे। हमारा ये वाली राजनीति नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, भेद, ये तरह की राजनीति नहीं है। यहाँ पर जो है अच्छे लोगों को आगे प्रमोट किया जाता है जो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो आदमी एमएलए बनेगा
तब अच्छा काम कर सकता है। वो ऑलरेडी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कोई हिंदू होगा तभी उसको वोट मिलेगा या कोई मुस्लिम होगा तभी उसको वोट मिलेगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया हमारा नहीं है। यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, जो मेरिट में आएगा उसको टिकट दी जाएगी। जी। क्या सलीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी आपको? नहीं, ऐसा नहीं है कि सलीम की परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है, मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा। पर बात यह है कि जो आपने बात की कि मुस्लिम चेहरे को आगे लाएंगे कि नहीं लाएंगे, पर क्राइटेरिया ये नहीं है कि हिंदू ही आगे आएगा, मुस्लिम नहीं आ सकता, ऐसी बात नहीं है। जो मेरिट में आएगा वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, छोटी जात का भी हो सकता है, बड़ी जात का भी हो सकता है। तो मैंने तो ये बात क्लियर मैं आपको बता दी कि ऐसा नहीं है। मुस्लिम वर्ग आपकी मेरिट में नहीं है? हाँ जी। मुस्लिम वर्ग आपकी मेरिट में नहीं है? नहीं, मैंने आपको बात बताया कि हमारा धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है और ना आम आदमी पार्टी किसी धर्म विशेष की दलगत की कोई राजनीति करती है। मैं फिर से आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि धर्म की, वर्ग की, जाति की, लिंग की, भेद की, ऊपर की, नीचे की, नए की, पुराने की राजनीति नहीं है। हम लोग राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। और वो राजनीति बदलेगी तब जब लोग काम करने वाले अच्छे लोग प्रमोट किए जाएंगे, मेरिट के बेस पे टिकट डिसाइड होंगे। उसी हिसाब से जो है यहाँ के लिए भी, चंबा के लिए वही फार्मूला अडॉप्ट होगा जो पूरे हिमाचल में अपनाया जा रहा है। पार्टी का तरीका यही है, वो स्पेशल चंबा के लिए अलग नहीं हो सकता। जी।